कुरान करीम की तिलावत शुरू हुए, आसमान से सितारे टूटकर झोली में गिर रहे हैं। उसैद बिन हुजैर फरमाते हैं पास मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, मेरा मासूम बेटा यहया भी पास ले। इब्ने मसूद बीमार है, साहिब फिराश है, बिस्तर इस्तराहत पर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी आज़मत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के ज़ीनों पे लिखा है। सियासी नफ़रतों की आग इसे क्या मिटाएगी, ये कुरान कागज़ पे नहीं सीनों पे लिखा है। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज दुनियावी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर कुछ देर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आज की इस हाज़री को इस रंग में कबूल फ़रमाएँ कि आज अल्लाह माजी के तमाम गुनाहों के दफातर पर अपनी बख्शिश का कलम फेर दें। एक दुआ देने लगा हूँ, या अल्लाह तेरा जो बंदा तेरा दीन बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हुजूरी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनेगा, मेरे अल्लाह मैं मुसाफिर दुआ करता हूँ अपने उस बंदे को दुनिया के चक्करों से निकाल कर अपने घर बैतुल्ला के चक्करों के लिए कबूल फरमा ले। नहीं यार, आमीन जिस तरह आनी चाहिए थी उस तरह नहीं आई, मोहब्बत से कहिए आमीन। कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आप अहबाब के सामने तिलावत की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून। फरमाया कि हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं जहन कुछ और बना करके आया था, भाई ने कुरान करीम की शान इतने प्यारे अंदाज में बात की, मेरा भी जी किया मैं इसी मौजू को थोड़ा सा लूं और आपका ईमान ताज़ा करता जाऊं। कुरान करीम ऐसा सायादार शजर है, मेरे जुमलों पर पूरी तवज्जो देना, एक एक जुमले में पूरा समंदर बंद करने लगा हूं। कुरान करीम ऐसा सायादार शजर है, फरमाया कि बादशाह की कुर्सी पर बैठकर बंदे को इतना सुकून नहीं मिलता जो कुरान के साए में बैठकर सुकून मिलता है। कुरान करीम ऐसी किताब है, फरमाया कि अपने उठाने वाली को ऐसा फायर प्रूफ बना देती है कि फिर दुनिया की आग तो दरकिनार जहन्नम की आग भी उस बंदे को नहीं जलाएगी। कुरान करीम ऐसी वफादार किताब है,
फरमाया कि कल कयामत के दिन ये अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी। हदीस पाक में आता है सूरह वाक़िया, सूरह हामीम, सजदा, अल्लाह से झगड़ा करेगी, इल्तजा करेगी, इलाहुल आलमीन या हमें कुरान से निकाल दे या हमारी तिलावत करने वाले को भी जन्नत का टिकट अता फरमा दे। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, नजर पड़ी अपने अबू हुरैरा पर। किस पर भाई? बुलंद आवाज से किस पर? मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, आका जान कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, कुर्बान जाऊं। आमीना के लाल ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान करीम की तिलावत न छोड़ना और याद रख, अगर तेरी मौत कुरान करीम की तिलावत करते करते आ गई, तेरी कब्र पर रहमत के फरिश्ते यूं आया करेंगे जैसे हाजी एहराम बांध कर बैतुल्लाह की जियारत को जाते हैं। आगे चलिए, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल, सब मोहब्बत से कह दीजिए रहमतुल्लाह, बोलो बोलो यार, थोड़ी सी हिम्मत फरमाओ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 99 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह के जलवों की जियारत हुई। 99 मर्तबा एक दिन इल्तजा करने लगे, इलाहुल आलमीन तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। रहमत से आवाज आई, अहमद मेरे कुरान की तिलावत किया कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन फहमिन औ बिदूना फहमिन, तेरे कुरान की तिलावत समझ के करूं या बगैर समझ के करूं। रहमत से आवाज आई, अहमद कुरान तो मेरा है ना, समझ कर पढ़ तेरी मर्जी, बगैर समझ कर पढ़ तेरी मर्जी, पढ़ना तेरा काम होगा, अपने जलवों का दीदार करवा देना अल्लाह का काम होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में सुबह फजर के वक़्त कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। सुबह फजर का वक़्त है, अल्लाह के हबीब की जुबान से अल्लाह के कुरान की तिलावत जारी है। इतने में जिन्नात की जमात का गुजर हुआ। जब जिन्नात की जमात के कानों में आमिना के लाल की मीठी मीठी शबनमी, मीठी मीठी कुरान करीम की तिलावत की आवाज पड़ी, जिन्नात की जमात ने ब्रेक लगा ली, कान लगाकर आमिना के लाल की जुबान से कुरान करीम की तिलावत सुन रहे हैं। एक जिन कहने लगा कि ओ यारो जरा देखो ना, मा अहसन हादल कलाम, जरा गौर से देखो ना, पढ़ने वाला कितने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है। दूसरे जिन से रहा ना गया, वो कहने लगा, मा अहसन हादल कारी, ओ यार कलाम को तो देख रहे हो, जरा ये तो देखो कि पढ़ने वाले का चेहरा कितना खूबसूरत है। कुर्बान जाऊं, अल्लाह के हबीब वादी नखला में कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे। जिन्नात की जमात कुरान करीम की तिलावत सुन रही है, इधर कानों में आवाज आ रही है, इधर सीने के अंदर सदाकतों के बल्ब रोशन हो रहे हैं, इधर कानों में आवाज आ रही है, सीने के अंदर अल्लाह की हबीब की मोहब्बत के चिराग रोशन हो रहे हैं। अल्लाह के हबीब की जुबान से जिन्नात की जमात ने जब अल्लाह का कलाम सुना, दिल के ऊपर इतना असर हुआ कि पूरी जिन्नात की जमात ने आमिना के लाल का कलमा पढ़ लिया। कुरान करीम की शान सुनिए। इधर तवज्जो, उसैद बिन हुजैर बयान फरमाते हैं, रात का आलम में अल्लाह का कुरान खोल कर तिलावत शुरू की, महसूस किया कि आसमान के सितारे टूट कर मेरी झोली में गिर रहे। हजरत फरमाते हैं, कुरान करीम की तिलावत शुरू हुए,
आसमान से सितारे टूटकर झोली में गिर रहे हैं। उसैद बिन हुजैर फरमाते हैं, पास मेरा घोड़ा बंधा हुआ है, मेरा मासूम बेटा यहया भी पास लेटा हुआ है। जब ये मंजर देखा घोड़े ने, आसमान से सितारे टूट कर गिर रहे हैं, घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया, घोड़े ने कूदना शुरू कर दिया। मेरे दिल के अंदर खौफ आया, मेरा मासूम बच्चा साथ लेटा हुआ है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। मैंने बच्चा उठाया, अंदर कमरे में लिटा दिया, दोबारा अल्लाह का कुरान खोला, तिलावत शुरू की। वही मंजर है, आसमान के सितारे टूटकर मेरी झोली में गिर रहे हैं। फरमाते हैं कि सुबह का इंतजार किया, जब सुबह का उजाला हो गया, मस्जिद नबवी में बारगाहे नबुव्वत में आया हूं। कमली वाले को सारा माजरा बयान किया। आका जान जब रात अल्लाह के कलाम की तिलावत शुरू करता था, आसमान से सितारे टूटकर मेरी झोली में गिरते थे। कुर्बान जाऊं, जब नबुव्वत ने सारा माजरा सुन लिया, फरमाने लगे उसैद बिन हुजैर, वो आसमान के सितारे टूटकर तेरी झोली में नहीं गिर रहे थे, बल्कि जब तू अपनी जुबान से अल्लाह के कलाम की तिलावत करता था, अल्लाह के रहमत वाले फरिश्ते अल्लाह से इजाजत लेकर मदीने में उतर कर तेरा कुरान सुन रहे थे। आज कुरान मजलूम है, आज कुरान फरियाद करता है। हमारे घर के ताकचों में, घर की अलमारियों में कभी कुरान करीम उठाकर देखो, एक एक इंच उस पर मट्टी चढ़ चुकी है। हमारी बहू बेटी जब ब्याह के अपने घर आती है, तवज्जो करना कुछ कहने लगा हूं, बहू बेटी ब्याह के जब घर आती है, सामान लाती है साथ, बोलो सामान लाती है साथ, क्या लाती है? बोलोगे तो मैं आगे बात करूंगा। सामान लाती है साथ, क्या लाती है? कुरान लाती है। मांझीपुर वालों, कई कई साल न सामान खुलता है न कुरान खुलता है। आज कुरान मजलूम में, कुरान फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब हमारा किसी से मामला बिगड़ जाए, जब बात कौलो करार पे पहुंच जाए, जब हमारा मामला गड़बड़ हो जाए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। कुरान मजलूम है और आज भी कुरान ऐलान करता है, अल्लाह का कुरान कहता है, मांझीपुर वालों जब मुझे मोहब्बत के साथ पढ़ोगे, जमाने में कारी कहलवाऊंगा, मुझे समझ कर पढ़ोगे मुफस्सर कहलवाऊंगा, मेरी आबरू पर अपनी जान का नजराना पेश करोगे, शहीद कहलवाऊंगा, जब अपने सीने के अंदर मुझे जगह दोगे, तुम सबको जमाने का इमाम कहलवाऊंगा। ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दी राह दिखलावे, जेड़ा इस ते अमल कमावे, ओ सीधा ही जन्नत, सीधा ही जन्नत जावे।
आज लोग हमारे पास आते हैं, मौली साहब कारोबार में बरकत नहीं, मौली साहब तनख्वाह में पूरी नहीं पड़ती, मौली साहब दिहाड़ी रोजाना नहीं मिलती, हमें कोई तावीज़ दे दीजिए, हमें कोई नुस्खा बता दीजिए। आओ अपने बेटे से मुफ्त के अंदर आज एक नुस्खा घर में लेकर के जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के लाडले सहाबी हैं, मेरे आका के बड़े प्यारे सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बीमार हैं, साहिब फिराश हैं, बिस्तर इस्तराहत पर हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन घर तशरीफ लाए, आकर तीमारदारी की अर्ज करने लगे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भाई तेरा कमाने वाला कोई नहीं, तेरा कोई बेटा भी नहीं है, तेरी बेटियां ही बेटियां हैं। मैं वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हूँ, तेरी बेटियों का बैतुल माल से वजीफा लगाना चाहता हूँ। क्या लगाना चाहता हूँ? सारे बोलो, वजीफा लगाना चाहता हूँ। अगर हुकूमत मदद करे कोई मुमानियत नहीं, जिस तरह आजकल माजूरों के कोटे निकले हुए हैं, अगर हुकूमत मदद करती है तो मदद ले लेनी चाहिए, कोई मुमानियत नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद भाई तेरी बेटियों का वजीफा लगाना चाहता हूँ, कुर्बान जाऊं अल्लाह के हबीब के सहाबी पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, उस्मान भाई मुझे तेरे किसी वजीफे की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटियों को कायनात का खजाना दे दिया है। अच्छा भाई, क्या ऐसा खजाना बेटियों को दिया है जो कायनात में सबसे बड़ा खजाना है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, उस्मान भाई तवज्जो करना, मेरी तरफ देखना। उस्मान भाई मैंने अपने आका की जुबान से सुन रखा है, जो बंदा रोजाना रात को अपने घर में सूरह वाक़या की तिलावत करेगा, रोजाना रात को सूरह वाक़या पढ़ करके सोएगा, उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़या याद करवा दी है, रोजाना मेरे घर के अंदर सूरह वाक़या की तिलावत होती है। उस्मान भाई अब कयामत तो आ सकती है, लेकिन आमिना के लाल का फरमान झूठा नहीं हो सकता।